क्लास, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इससे पहले हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था। उसके बाद देव के द्वारा लिखा गया जो लेसन है उसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हट गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य, ये लिखा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, इसमें से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे, पहला वाला जो पद हम पढ़ेंगे उसमें से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे वो आप नोटबुक में लिखेंगे, यानी अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न उत्तर आप सारे नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आस घनी। अब मधुप होता है मन रूपी भौरे। अब यहाँ पर कवि मन रूपी भौरे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, तुम गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रही हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आस, यानी कवि के जीवन की जो इच्छाएं हैं वो उचित वातावरण न पाकर कवि से क्या हो रही हैं, दूर हो रही है, यानी मुरझाकर गिर रही हैं। कहने का आशय ये है कि जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके कवि से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। तो फिर इसके बाद देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी इस विस्तार वाले आकाश में, इस फैले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी, यानी अपने जीवन की कहानी लिखी हुई हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, यानी असंख्य जीवन इतिहास ये हो गया, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि ये अपने बुराइयों, यानी वो अपने स्वयं की का उपहास करा रहे हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों, तब कभी कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बेटी, यानी मेरे जीवन क्या है, अनेक अभावों से घिरा हुआ है, अनेक दुखों से घिरा हुआ है, यानी अनेक कमियां हैं। और इन कमियों को हे मित्रों तुम कहते हो कि मैं क्या करूं, व्यक्त करूं, मेरे साथ जो भी घटित हुआ है मैं उसे सबको बता दूं, सबको कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, यानी क्या तुम मेरी कहानी सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो किसके समान है, देखोगे यह गागर रीति, यानी मेरा मन किसके समान है, खाली घड़े के समान है, खाली गागर के समान है। किंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही खाली करने वाले, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मन भी मेरी तरह खाली है और तुम मेरे भावों को अपने हृदय में भरना तो नहीं चाहते हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, यानी तुम मेरे जीवन के रस को, मेरे जीवन के भावों को, मेरे मन के भावों को क्या तुम अपने हृदय के अंदर भरना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। क्या तुम्हें मेरे खाली जीवन को देखकर सुख प्राप्त होगा। तो इसके प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे। इसमें से प्रश्न बन रहे जैसे, कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, मन रूपी भौरे के लिए किया है। फिर मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि का क्या आशय है, तो इसका क्या आशय है हमने पढ़ लिया है, क्या आशय है। और इसके बाद मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसे ढूंढकर आप लिखेंगे। ठीक है।